ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल और क्लाउड उड़ीसा से मैं आचार्य संजय। वर्तमान समय में मुख्यतः मेष राशि वाले, तुला राशि वाले, मिथुन राशि वाले, वृषभ राशि वाले, जिनका शनि पॉजिटिव है, और कुछ हद तक 7.5 अफेक्टेड कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि वाले, और कुछ हद तक ढैया, धनु और सिंह वाले, सब कोई एक प्रयास चालू रखा है कि कुछ करें। जिनका कुछ चल रहा है उनके लिए तो कोई खास समस्या नहीं है, लेकिन कई सारे लोग अपने लेवल पे प्रयास कर रहे हैं कि कुछ करके दिखाएंगे, कुछ शुरू करेंगे। उनके लिए जिनका ठीक ठाक है, चल रहा है, उनके लिए कोई विषय चिंता का विषय नहीं है। वो लोग अपने रास्ते पे धड़ल्ले पे चल रहे हैं। परिस्थिति उनका ठीक ठाक हो गया है, मनोस्थिति उनका ठीक हो गया है। पर्टिकुलरली अगर बात करते हैं मकर, तुला, मिथुन, वृष का, कुछ हद तक कुंभ वालों का भी, लेकिन इस समय बड़े सारे कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि वाले भी पिस रहे हैं बड़े भयंकर रूप में। धन हानि, प्राण पीड़ा, मान सम्मान का हानि, पैसा का कमी इत्यादि जो चलना चाहिए 7.5 में, वो चल रहा है। केसेस आ रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं। किसी का दाम्पत्य जीवन, किसी का लबरा लबरी, किसी का ऋण, किसी का शत्रु बाधा इत्यादि। लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग प्रयास कर रहे हैं। इस समय अगर आप देखोगे, कुछ मकर राशि वाले प्रचंड रूप में प्रयास कर रहे हैं और काम करने के लिए निकल रहे हैं, और उनको मैं पहले से बोला था कि निकल जाओ, लेकिन काम नहीं होगा और कहीं ना कहीं बाधा होंगे। लेकिन क्या सब दिन बाधा होगा? नहीं, सब दिन बाधा नहीं होगा। कई बार बोला हूं, 4th एंड 5th मून एंड 8th 12 मून, कुछ हद तक 9 मून, और जब भी, इसीलिए मैं बोल रहा था आप लोगों को कि हमेशा मेरा राशिफल को देखते रहना, ताकि आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई इस समय अगर मैं प्रयासरत होकर दौड़ के भागूंगा भी कुछ काम तोड़ने के लिए, उखाड़ने के लिए, तो नेचुरली कार्मिक लेवल पे बाधा बन जाएंगे। और कहीं वो जो इंटरनल पॉजिटिव माइंड होना चाहिए, आधे रास्ते में आप जो गए रहोगे और आपके मन में थोड़ा सा नेगेटिव आ जाना, साहस नहीं होना, सामना नहीं कर पाना, करने का रुचि में से थोड़ा सा कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाना, ड्रॉप डाउन हो जाना, डिप्रेशन टाइप हो जाना, किसी किसी को सम्यक रूपेण मकरू वालों के साथ, तुला के साथ, मिथुन के साथ, वृषभ के साथ दिखाई दे सकता है। ये परिस्थिति कुछ हद तक दिखाई देने का संभावना है। सबके लिए मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए जो इस समय बड़े जोर से प्रयासरत हैं, लेकिन उनका सपोर्टिव नहीं है। और उसके पीछे मैं कई बार बोला हूं कि उसका कारण कुछ और नहीं है, अष्टम स्थान और छठा स्थान में ग्रहों का होना। और जैसे जैसे ये क्लियर हो जाएंगे तो थोड़ा सा ओपन आउट मार्केट खुलेगा। तो जो भी मकर राशि, तुला राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि का कार्मिक बाधा इत्यादि दिखाई दे रहा है, तो उनको थोड़ा सा ऐसे कंडीशन जब आ जाए तो क्या करना चाहिए? थोड़ा सा रेस्ट ले लो, थोड़ा सा रुक जाओ, और थोड़ा सा लेट में काम शुरू करो। यानी कहीं ना कहीं आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं इस समय नहीं कर पाऊंगा या नहीं होते हुए दिख रहा है, तो जोर जबरदस्ती और जोर मत लगाओ। यानी आके थोड़ा सा योग निद्रा कर लो, थोड़ा सा रिलैक्सेशन कर लो। कोई भी, चाहे मकर राशि का इस समय कोई काम नहीं बन रहा हो वे भी, या तुला राशि वालों के लिए भी बोलो, बाकी के लिए बोलो, ये एक बेसिक बात है। दूसरा एक बड़ा कारण इस समय आप लोगों को देखने के लिए आएगा, वो क्या है? पकड़ लो, किसी का पुराना एनजीओ है, पुराना ऑफिस है, पुराना काम है, रिस्टार्ट करना चाहते हो, तो जिनका भी शनि 7.5 के समय में काम धंधा सब चौपट होके बंद हो गया था, और इस समय कोशिश, मतलब 7.5 में बंद हो गया था, या मकर राशि का पहला 7.5 साल में बंद हो गया था, अभी रिस्टार्ट करना चाहते हैं। कुंभ राशि 5 साल में अंदर धंधा चौपट हो गया था, नौकरी चला गया था, रिस्टार्ट खोज करना चाहते हैं। तुला का पनौती समय, या बाकी लोगों का, चलो जो भी बंद हो गया था, तो आसपास दो चीज देखना। एक, कोई ना कोई वहां पर कोई पनौती मंडरी मार के बैठा हुआ होगा। वो पनौती जब तक है वो आपका काम खोलने नहीं देगा। जैसे जैसे आपका स्थिति काम करना रहेगा तो देखना वो लोग दूर चले जाएंगे।
तो ये देख लो कि आपका ऑफिस, आपका काम, आपका एनजीओ, आपके स्कूल, आपके प्रोजेक्ट, आपका कोई भी XYZ जो जो काम कर रहे हो, कोई ना कोई आसपास देखो एक नेगेटिव वाला एनर्जी, एक पनौती वाला आदमी या औरत या लोग या कोई ना कोई वहां पर है। जब तक वो है, चाहे वो नौकर के रूप में हो, चाहे बॉस के रूप में हो, आप उस किसी भी कीमत में उस काम को खोलते हुए नहीं देखोगे, और जब वो चला जाएगा तो काम बन जाएगा। इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखना इस समय। और जो तीसरा विषय बिंदु इस पनौती को लेके अगर मैं बात करता हूं, तो एक तो लोग, तीसरा है कि काल। काल का अर्थ है कि आप जब भी कोई काम के लिए निकल रहे हो, देखो कि शकुन अपशकुन क्या हो रहा है। और मुख्य तो मकर राशि वालों के लिए बताऊंगा कि शकुन शास्त्र को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इस समय पकड़ लो, घर से निकल रहे हो और आप अगर मकर राशि का, तुला राशि का, वृषभ राशि का, मिथुन राशि का हो, शकुन हो रहा है या अपशकुन हो रहा है, तो शकुन शास्त्र को समझना इस समय, तो जान लेना कि भाई मेरा जाना बेकार है, यानी सपोर्टिव नहीं है। और पकड़ लो, एक ट्रायल मारा, पकड़ लो कोई चीज बेचने के लिए जा रहे हो या किसी ऑफिस में काम करने के लिए जा रहे हो, तो उसके लिए पहला ट्रायल मारा, देखा फेलियर हुआ, दूसरा ट्रायल मारा फेलियर हुआ, तीसरा ट्रायल मारा फेलियर हुआ, अब और आगे मत जाओ। समझ में आ गया कि चौथा प्रयास करने से कोई मतलब नहीं है इस टाइम जोन पे। तीसरा, घर से जब निकल रहे हो उस समय देखो, कोई घर से बाहर निकलते ही कोई झाड़ू कर रहा है क्या, कोई केस बाल छोड़ के बाहर आपके सामने खड़ा है क्या, और जैसे जैसे आपका ऐसा है तो कोई लंगड़ा लूल्हा काणा कुजा आदमी, मतलब फिजिकली चैलेंज्ड व्यक्ति विशेष, ऐसा कोई अगर आपके सामने आ रहा है, दिख रहा है, और वो काला आदमी हो, तो शकुन शास्त्र कहता है कि मत जाओ, काम बनेगा नहीं। तो ऐसा शकुन अपशकुन का थोड़ा सा विचार हो जाए। देखो एस्ट्रोलॉजिकली, साइंटिफिकली नहीं, साइंटिफिकली तो सब अंधविश्वास है, ये सब नहीं मानना चाहिए, बेकार बात है। शकुन शास्त्र के अनुसार का बात कर रहा हूं, तो फिर आप वहां मूवमेंट करते हो तो कोई मतलब, घर का आप निकल रहे हो और झाड़ू देख लिए, भाई नहीं होगा काम, छोड़ दो, अब बेकार बात हो गया। तो ये आप मानो मत मानो अलग बात है, लेकिन आप अपने जीवन में ट्रायल तो मार सकते हो। तो कोई भी ऐसा लोग जो कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हो, और मकर राशि का हो, तुला राशि का हो, मिथुन का हो, वृषभ का हो, शकुन शास्त्र को समझ जाए तो आपका प्रयास बेकार नहीं जाएगा। और अगर देख रहे हो कि नहीं हो रहा है, चुपचाप घर में वापस आ जाओ, योग निद्रा, थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा शांतिकरण, इसके ऊपर देना। दूसरा, ऐसा पनौती आदमी को कैसे भगाया जाए जिंदगी से, ये एक बड़ा परेशान वाला विषय है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि अगर कोई पनौती मंडरी मार के मेरे सर में बैठा है तो उसको कैसे भगाया जाए मेरे जिंदगी से, मेरे काम से, मेरे ऑफिस से, मेरे इर्द गिर्द से, या मेरे औरा से, मेरे आभा से। सबसे पहले तो उसे अवॉइड करो। देखना, बहुत से ऐसे लोग होते हैं, निकल रहे हो और उसका चेहरा देख लिया तो तुम्हारा काम खत्म। या इसलिए हमारे उड़ीसा में तो इसको बहुत मान्यता दिया गया है कि अगर घर से एक कदम में ब्राह्मण, एक कोस में तेली देख लिया तो भाई और आगे मत जाओ। हम लोग टारो में भी देखना, डेविल कार्ड निकल गया तो आगे बंद कर देते हैं और कुछ नहीं देखते हैं। टारो में डेविल निकला तो समझ में, मतलब अच्छा, वो भी डिपेंड अपॉन द पास्ट कार्ड, उसके अनुसार। ऐसा नहीं कि डेविल निकला तो खराब है, डेविल का पॉजिटिव पार्ट भी है, बोलता है कि नहीं, इट मे न्यू स्टार्ट। बट अगर पास्ट कार्ड यानी उसका पीछे का कार्ड अगर सपोर्ट नहीं कर रहा है और डेविल कार्ड आ गया है, तो थोड़ा सा ठंड होके सावधान हो जाना चाहिए, ये बेसिक बात है। तो ये सारा बात आप लोगों को इसलिए कह रहा हूं कि इस समय गड़बड़ाओ मत, हड़बड़ाओ मत। ऐसा नहीं कि एकदम सब काम बंद हो जाएगा और आगे होगा नहीं, होगा। ये टाइम जोन ही ऐसा चल रहा है, और ग्रहण का महीना तो कुछ ज्यादा ही ऐसा दिखाई देगा आपको। ग्रहण का टाइम जब तक खत्म नहीं हो जाता है तब तक ये स्थिति बनेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है कि मंगल के ऊपर शनि का दृष्टि, शनि के ऊपर मंगल का दृष्टि, एक दूसरा। शनि कर्म का कारक है, शनि स्लो डाउन है, मंगल हड़बड़ू है, मंगल उग्र है, मंगल फायरी है। दोनों को मतलब भाग्य स्थान के ऊपर जब दोनों का एक प्रकार का दृष्टि रहता है तो स्वाभाविक बात है, कार्मिक फ्लो मिलता नहीं, ये फैक्टर है। दूसरा देखो, शनि बकरी अवस्था में है, तो क्या बोल रहा है कि आप उसको रिवाइवल करो या रिसाइकिल करो या रिस्टार्ट करो। तो मन में तो आ रहा है कि रिस्टार्ट करके जाऊं, लेकिन मंगल देख रहा है तो देखना कि काम में गए हो और बाधा हो गया या नहीं बना तो आप
वापस आ गए। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों को बोला हूं कि भाई रुक जा, सितंबर तक थोड़ा सा इस क्षेत्र में। तो आप लोग जो लोग भी इस प्रकार की स्थिति में व्यतिव्यस्त हो रहे हो, व्यतिव्यस्त होने का कोई कारण नहीं है। इवन इफ मैं देख रहा हूँ 2-3 नेगेटिव कमेंट भी यूट्यूब में आ रहे हैं, अरे गुरुजी वो ऐसा ऐसा बात, ऐसा ऐसा। मैं बोला देख, मेरा चैनल में अगर एक वीडियो देखोगे तो फंस जाओगे, ये लिख लो। मेरा हर एक वीडियो पूर्व वीडियो का अगला वीडियो के साथ एक लिंक एंड रिलेशन रहता है। और दूसरा ये है कि हम वीडियो नहीं बनाते हैं, एक बात याद रखना, हम तो बैठ गए, हम उनमें से हैं जो ऐसे समझ लो कि 9 ग्रहों का मंत्र, 9 ग्रहों का साधी देवता, प्रत्यादि देवता, इष्ट देवी, इष्ट देवता का मंत्र, इमेजिन कर लो क्या जप होता होगा। तो जब यहाँ भी बैठे हैं, अगर यहाँ का दृश्य देखोगे तो ये स्थान मेरा पूजा स्थान ही समझ लो। तो बैठते हैं, वो जो दे दे। तीसरा बिंदु ये है कि माय डियर, जो लोग ये सोचते हैं कि ये कुछ ऐसा ऐसा बात बोल रहा है जिसका कोई आगे पीछे दिख नहीं रहा है, ऐसा जो लोग सोच रहे हो, प्यारे प्यारे मेरे 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 शुभ चिंतक लोग, मुझे कोई खराब नहीं लग रहा है, लेकिन याद रखना, मैं नहीं बोलता ग्रह बुलवाते हैं, एक। दूसरा क्या, मेरा सब्जेक्ट हमेशा माइक्रो निश पे होता है। आप देख लोगे मैं 12 राशि का 12 अलग अलग चैनल बना के उनके ऊपर काम करता हूं, मतलब माइक्रो निश लेवल पे। चौथा बिंदु यह है कि जिन बातों को आपके सेवा में रख रहा हूं उसके पीछे कोई ना कोई केस हिस्ट्री है, जिस केस को लेके अगला वीडियो में ऐसा बाधा है तो उसका ऐसा समाधान है। इस प्रकार का बात को मैं आपकी सेवा में रखता हूं, जो कि संभवतः क्योंकि आपके पास तो वो केस नहीं है, तो जिसके लिए आप समझ नहीं पा रहे हो कि यार ये बोल क्या रहा है, या ये शायद टॉपिक से हट रहा है। ये होना एक अत्यंत सामान्य विषय बिंदु है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी मैं जब भी टॉपिक चूज करता हूं और किसी के साथ ऐसा घटना घट रहा है, तब फिर उसमें मेरा मुंह चलना चालू होता है, विषय लेके जाता हूं। और ऐसा हल्के हल्के में किसी भी विषय को नहीं लिया जाता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि पकड़ लो, मैं आज 10 कुंडली देखा और इस 10 कुंडली के अंदर एक सामूहिक प्रॉब्लम सामने आ रहा है। किसी का कार्य में बाधा हो रहा है, किसी का काम नहीं बन रहा है, किसी का पैसा का कमी हो रहा है, और ये प्रश्न आ रहा है कि यार मकर राशि का 7.5 खत्म हो गया, इस समय काम नहीं खुल रहा है, काम नहीं मिल रहा है, रुक जा रहा है, पता नहीं गुरुजी पैसा पत्र मिलेगा कि नहीं, पता नहीं गुरुजी काम लेने जा रहे हैं और वहां से बाधा होकर वापस आ जा रहे हैं, इस समय हमको जाना चाहिए या नहीं, मेरा सुख का समय कब आएगा, मेरे को तो लग नहीं रहा है कि मेरा कुछ और अच्छा होगा जैसे। तो कुंडली खोल के देखता हूँ कि उसका द्वादश में महादशा चल रहा है, राहु का द्वादश में राहु बैठा है, राहु शुक्र दोनों द्वादश में बैठे हुए हैं। वो बेचारा मेहनत कर रहे हैं कि भाई हमको होगा कि नहीं, मिलेगा कि नहीं, कोर्ट कचहरी माली मकदमा, जिंदगी की स्थिति क्या खराब है। छठा स्थान में जब सूर्य बैठा था उस समय वीडियो दिया था, महात्मा शायद देखे नहीं होंगे। छठा में मंगल बैठा था, मैं उस समय बोला बगलामुखी का कर लो, दिखाई। टारो कार्ड और एस्ट्रोलॉजी और आकाशिक रीडिंग जब करते हैं तो दिखाई देता है कि 3-3 आदमी पीछे पड़े हुए हैं। अब ये महाशय लेकिन अपना जिंदगी में कुछ ना कुछ अच्छे पार्ट कर रहे हैं, लेकिन हर एक पार्ट हर एक जगह में काम नहीं देता है, और आप चाहते हो कि इमीडिएट रिजल्ट, तो सौम्य देवी देवता से नहीं बनता है, उसमें फिर माँ बगलामुखी, माँ काली को लगाना पड़ता है। तो ऐसे जब समाधान का फैक्टर मैटर आता है तो हमें हर सब्जेक्ट को रीथिंक करना पड़ता है और उस लेवल पे जाके समाधान देना पड़ता है। संभवतः आपको ऐसा लग रहा होगा कि कहीं विषयांतर हो रहे हैं क्या, और दूसरा क्या है, इस समय बड़ा चेंजिंग टाइम पीरियड है। इस समय मुझे 2 सेक्टर में काम करना पड़ रहा है। एक सेक्टर जो नॉन 7.5 पीरियड है, ये नॉन 7.5 वाले लोग हैं, मकर राशि, तुला राशि, मिथुन राशि, वृषभ राशि के लिए उनका सेगमेंट में वीडियो बनाना पड़ रहा है। और 7.5 कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि और सिंह, ढैया का सिंह राशि और धनु राशि सेगमेंट में बनाना पड़ रहा है। और अब इनके साथ आपका कोई कनेक्शन नहीं है कि आप लोग नेचुरली कभी भी 7.5 का इंपैक्ट इस समय नहीं फेस करोगे। जरूर कार्मिक बाधाएं आएंगे, लेकिन ये कहीं ना कहीं आप देखना कि जो पास्ट टाइम से पढ़ के आया है मकर राशि का कुछ लोग आपके साथ अभी तक पनौती लोग लटके हुए हैं, चिपके हुए हैं, निकल नहीं रहे हैं। चाहे
व्यक्ति बोल के नहीं, वस्तु भी पकड़ लो। आपके घर में टूटा फूटा चेयर टेबल, आज एक ठो गया था दुकान में, वो देखा उसका चेहरा और और वो मतलब डीटीपी का दुकान में गया था, वो कुछ ऐसा काम था तो निकल गया तुरंत 5 मिनट में। उसको देखा और बोलने लगा, भाई तेरा बाप मर गया, तेरा काम में बाधा आ रहा है, तेरा माइंड काम नहीं करता है, और तेरा कुंभ राशि है, और तुम्हारा बिजनेस ठप हो चुका है, और 2-3 बिजनेस से लॉस हो गया है, पैसा लटक गया है, और धोखा मिला है, कम से कम 3 से 4 धोखा। ऐसा करके देखा, एकदम चेयर से उठा और फिर पकड़ लिया, बोला गुरुजी आपको कैसे पता चला मेरा कुंभ राशि, मेरा ये हुआ है? बोला तेरा चेहरा मटका जैसा है तो तेरा कुंभ राशि का होगा। भगवान, अबे भगवान मत सर, ये जनरल बात है। मतलब ये क्या कह रहा हूँ कि इतना बेसिक बाल कटा हुआ है, मैं देख रहा हूँ, मतलब थोड़ा पता नहीं चल रहा है, लेकिन उसका चेहरा से, उसका डिप्रेशन से, उसका दुकान में सारा सामान अबड़ जबड़ होके पड़ा हुआ है, वो ईशान कोण में टूटा हुआ टेबल गिरा है, उधर वो सामान गिरा है, पानी का बोतल गिरा हुआ है। मतलब उसका सिचुएशन कंडीशन देख के समझ में आ गया कि भाई 7.5 का मारा, खाओ सिंकारा। तो नेचुरली आप जब 7.5 से बाहर आ गए तो आप उसके साथ और कनेक्ट नहीं कर पाओगे, वो लेवल आपके साथ आएगा ही नहीं। आप भूल गए हो कि 7.5 में क्या क्या ठोकाई पिटाई पड़ा है। अब याद कब आएगा जानते हो? जब ढैया और पनौती लगेगा आज से 2 साल के बाद। तो नेचुरली इस समय आपका वो मनोस्थिति नहीं है कि मेरा बात आपको कनेक्ट हो पाएगा, तो इसलिए ओरिड होने का कोई बात नहीं। इफ यू फील बैड, डोंट वरी। कुछ लोग जो मैं जानता हूं, जो लोग मेरा जब 1K था, 5K था, उस समय जड़ित हैं और मेरा वीडियो देख रहे हैं, और आज भाई मेरा 50K हो चुका है। तो 50K के टाइम में मेरा कनेक्शन लोग अलग हो जाएंगे ना। 1K 5K में जो लोग कनेक्टेड थे, 10K में जो लोग थे, 50K में आज कुछ अलग, इंटरनेशनल नेशनल कम्युनिटी में। उस समय में जो टाइम जोन में मेरा मतलब टाइम स्लॉट जिस रेट में था, आज उससे 4 गुना 5 गुना ज्यादा है। उस समय मेरा व्यस्तता जो था, आज मुझे उसमें 1000 गुना ज्यादा व्यस्तता है। उस टाइम जोन पे मुझे काम करना है, तो नेचुरली उस प्रकार का आपको विषय मिलेगा नहीं। तो इस समय क्या होगा, उस समय क्या था, एक्सप्लेनेशन देता था, अभी क्या करता हूँ, टू दी पॉइंट माइक्रो सब्जेक्ट में बता रहा हूँ। तो भाई मेरा बात अगर आपको किसी को कष्ट लग रहा है, कोई बात नहीं, ऐसा आपको जितना खुशी है उतना देखो। मैं यूट्यूब से पैसा मिलेगा आज के डेट में मोनेटाइज और उसका और ध्यान नहीं देता। अगर वो देता तो 77 यूट्यूब चैनल खोल के नहीं बैठता, या एक्स में या फेसबुक में 30-40 चैनल साइड खोल के नहीं बैठता। वो मेरा मकसद नहीं है, मकसद कुछ अलग है। मैं आनंद में हूं, मजा में हूं, बैठा हूं, और विषय लगा इंपॉर्टेंट, बना दिया। और लगा कि हाँ इस समय ये लोगों का परेशानी है, मुझे पता है कि ये लोग मेरे को रेगुलर देखते हैं, तो मेरे व्यूवर्स के अनुसार आपका देख लेता हूँ। लाइव आने के लिए टाइम होता नहीं है, लेकिन बहुत बार कोशिश किया हूँ, कोशिश करूंगा भी। जिस दिन अभी तो 49 पॉइंट समथिंग हो गया है 50K होने के समय, कोशिश करूंगा एक बार लाइव में आने के लिए, जैसे तैसे करके। लेकिन इसमें आप लोग, जो लोग 2-3, ज्यादा तो नहीं है, 2-3 कमेंट ही थोड़ा सा नेगेटिव था, जिनका जो लोग इस बात को छेड़े, कोई बात नहीं, बढ़िया बात है, आप मेरा सब्सक्राइबर हो, हमें गुस्सा होने का कोई कारण नहीं है। हम उतना ज्यादा ये सब देखेंगे तो फिर सोशल मीडिया में जो लोग नेगेटिव सुन नहीं सकता, गाली सह नहीं सकता, सोशल मीडिया में नहीं आना चाहिए। हम लोग ये सब हजम करते करते सोचो मतलब का कुछ नहीं है, बॉम्ब ब्लास्ट, बॉम्ब डिफ्यूजर हो चुके हैं। हाँ, इधर से सुना, इधर से निकाल दिया, लेकिन अपने को करेक्शन जरूर करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम करेक्शन नहीं करते हैं और ढीठ जैसे, बेलज्जा जैसे उस बात के ऊपर बात करते रहते हैं, नहीं। हाँ, अभी देखो, जो आदमी 8000 10,000 वीडियो एक चैनल में दे चुका है, 77 चैनल खोल के बैठा है, कुल मिला के 60-70 हजार का वीडियो टारगेट पार कर चुका है, तो नेचुरली उसका बातचीत तो शानित होगा, वो ज्यादा अननेसरी इधर उधर पे जाएगा नहीं। और सोचो, जो जितना माइक्रो सब्जेक्ट है उसी विषय पे फोकस करेगा। अब देख लो, अभी अगर पुनर्वसु नक्षत्र गुरु बृहस्पति का बोलोगे ना, तो ये आप बिलीव नॉट, फुल डायरी फुल है उस नक्षत्र के बारे में बताने के लिए, लेकिन मतलब नहीं है। तो जितना एसेंशियल है, इमरजेंसी एकदम, उसको भी शॉर्टकट करते करते 29 मिनट ले लिया। मेरा तो टारगेट है कि 9-10 मिनट में वीडियो खत्म करूं बोल के, ताकि उस माइक्रो सब्जेक्ट में, माइक्रो पॉइंट में कि भाई क्या होने वाला है और इसमें क्या करना है। अब इसमें मैं टैरो कार्ड का छोंक लगाता हूँ, इसमें न्यूमरोलॉजी का छोंक लगाता हूँ, और उसमें डाउजिंग का लगाता हूँ, फिर उसमें मेरा पासागोटी का भी छोंक लगाता हूँ। भाई बोल क्या रहा है ये लोग, एनर्जी क्या कह रहा है, ठीक है ना। फिर कभी मेडिटेशन और आकाशिक में कोई बात दिखाई दिया कि हाँ ये बात है,
अब सोचो, हमारे एक प्रयागराज में है, वो मेरे को 2 दिन का टाइम दिए थे कि उनको अगर मेरे को मेडिटेशन में और माता रानी का दीप जला के जो भी प्रश्न करता हूँ, माता रानी का प्रश्न, मेरा जो अंदर वाला है वो बहुत सारा अलग अलग सिस्टम, मतलब गैजेट्स अलग अलग है। एक तरफ मेरा पेंडुलम झूल रहा है, एक तरफ मेरा डाउजिंग है, एक तरफ मेरा पासागोटी अलग है, ये यहाँ अलग है। अंदर का जब रात को ध्यान करता हूँ, आप लोग को प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता है, कैसे नहीं मिलता है? आप इतना बड़ा बड़ा पाठ करते हो, नहीं मिलता है बोलते हो। तो मैं सोचता हूँ, मैं यार 2 उंगली ऐसा कनेक्शन कर देने से उत्तर मिल जाता है, दिख जाता है टड़ांग करके, एकदम ये वाला खुल जाएगा आपका, और आपका नहीं खुलता है। तो क्या करें? हमें कुछ खाली पीली नाम थोड़ी संजय लेके बैठे हैं। श्रीमद् भागवत गीता में अगर धृतराष्ट्र को सुनाने वाला संजय नाम है, उसका अगर फलित नहीं कर पाते हैं तो फिर क्या मतलब? और हमेशा याद रखना, ये आचार्य संजय कोई गंजा पी के वीडियो नहीं बना रहा है। भाग्यांक 4, जन्मांक 4, आजन्म बाइबिल्ड, अष्टम स्थान 3 प्लैनेट बाइबिल्ड इनबिल्ड है। हम लोग का प्रोडक्शन से पहले से ही बना के भेज दिया है भगवान की, तेरा दूसरा धंधा ही नहीं है, और उसी का दशा अंतर दशा। तो बाप, आपको वरीड होने का कोई कारण नहीं है। अगर इस समय एक वीडियो में समझ में नहीं आता है, ठंड रखो, पीछे से जाओ, देखना हर एक वीडियो दूसरा वीडियो के साथ एक कनेक्शन बना के आया होगा, एक माइक्रोनेस को फलित करने के लिए। और ऐसा जरूरी नहीं है कि एक वीडियो में सब बोल दे ना, पकड़ लो, पुनर्वसु के ऊपर 11 या 12 वीडियो चल जाएगा, क्यों चला? अब लोग किसी में घुसाते हो भाई, घुसाते थोड़ी है। एस्ट्रोलॉजी इल्हाम का चीज है, आता है पटाख तब जाके, और उसको कंफर्मेशन तो टारो से करते हैं, डाउजिंग में करते हैं, पेंडुलम में करते हैं, पासागोटी में करते हैं, आकाशिक में करते हैं कि हाँ ये मेरा देखो कुछ ज्ञान है, शिक्षा है, पढ़ाई है, किताब है, गुरु का आशीर्वाद है, हमारा अनुभव है, एक्सपीरियंस है, 1000 कुंडली देख। आप सोचो 50 के जिस आदमी का सब्सक्राइबर गया है नॉलेज वाला चैनल में, वो मटकाने वाला चैनल होता और उसमें मिलियन होता तो कोई बात नहीं था। नॉलेज वाला, जानते हो ये एस्ट्रोलॉजी एंड नॉलेज चैनल और ज्ञान और आध्यात्मिक चैनल में लोग सुन लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, भाग जाते हैं। और मैं भी किसी वीडियो में नहीं बोला कि मेरे को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और क्या क्या कर दो। कहीं बाई चांस बोला होगा, नहीं बोलता। मेटेरियल में दम है तो चल जाएगा, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। सब्जेक्ट एंड कंटेंट इज द मेन ऑब्जेक्ट। तो बाप मेरे, आप लोग जो भी इस प्रकार के कुछ हो, आप अगर कुछ दिन हुआ वीडियो देखा नहीं, आज आके उतर पड़ा कुदुम का हुआ, बोले वीडियो देखने आ गए, बोले काहे पीछे का देख, तब उसके साथ इसको कंटेंट कर पाएगा। जो लोग मेरा पुराना से पुराना वीडियो देखते देखते आए हैं, हर एक प्रोडक्शन मेरे ऊपर पूरा भरोसा है। आप अब देख लो, जिस समय मोदी 400 पार नहीं जाएगा, उसका वीडियो बनाया था कि उसको चैलेंज आएगा, उसको जो देखे तो 6 महीने के बाद बोले गुरुजी आप बोले थे, हम वो वीडियो देखे थे। तो अब जब दूसरा बार में बोला कि हाँ मोदी के लिए खतरा है, ट्रंप के लिए खतरा है, राहुल के लिए खतरा है, तो उनको कनेक्ट करने पड़ रहे कि उस समय ये बोला था और ये सच हुआ था। ऑल ओवर होल यूट्यूब जगत में कोई भी ये नहीं बोला था कि पूरी रथ यात्रा में भगदड़ होगा, लोग मरेंगे। मैं 1 साल पहले वीडियो दिया था, यू नेवर बिलीव, पूर्व रथ यात्रा में वो वीडियो दिया था। अब 8000 वीडियो में ढूंढ के निकालो, मेरे बाप में दम है। लेकिन वो जो वीडियो देखा था इस रथ यात्रा में, जब मैं बोला तो बोले हाँ गुरुजी 1 साल पहले हम आपका वीडियो देखे थे, आप बोले थे और इस बार भगदड़ हो गया। बोला यही मेरे लिए सर्टिफिकेट है, पाकिस्तान में ऐसा ऐसा होगा एटॉमिक, और ये बोला हाँ गुरुजी आप बोले थे। तो वो जो रेगुलर देख रहे हैं वो कनेक्ट कर पा रहे हैं। आप बीच में कभी देखा किस दिन खुजली हुआ, देखते हैं आचार्य संजय क्या बोल रहा है थोड़ा सा पुनर्वसु में। अभी तो मकरू का ककरू निकल चुका है, और होगा नहीं होगा और क्या करने वाला है। लालू के ऊपर बताया 6 महीना पहले वीडियो दिया था कि बिहार इलेक्शन 2 साल जब बाकी था, उस समय का वीडियो था कि लालू का बेटा बदनाम होगा। उस समय जो देखा था इस समय देख के बोल रहे हाँ गुरुजी आप बोले थे। तो मैं अपना बहादुरी नहीं दिखा रहा हूं, या इसमें मैं ये कह रहा हूं कि जो बीच में टपक पड़ रहे हो ना कि 70-80 वीडियो देखा नहीं, 100 वीडियो देखा नहीं और बीच में टपका, तो फिर आप उस पुराने सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, जिसके लिए आपको ऐसा लग रहा है, और ज्यादा कुछ नहीं है। इसलिए ओरिड होने का कोई विषय नहीं है। या मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि मेरा वीडियो रेगुलर देखो, हाँ एटलीस्ट देखो। मकरू वालों के लिए 5 मिनट का राशिफल तुरंत निकाल देता हूं, मैक्सिमम से जानबूझ के इतना शॉर्ट में निकालता हूं। नहीं तो जानते हो एक राशिफल बोलने के लिए एक दिन का खाली मिनिमम 1 घंटा लगेगा, लेकिन 1 घंटा किसके पास पावर है? ये जो आप बोल रहे हो ना हम काम में गए थे, नहीं हुआ नहीं,
फिर क्या आ गया। मैं तो बोलता हूँ भाई देख इस दिन आपके लिए पॉजिटिव है, इस दिन नक्षत्र सपोर्ट कर रहा है, राशि सपोर्ट कर रहा है, दौड़ काम बन जाएगा। उस दिन नहीं किया दूसरा दिन आ गया, वो काम किया, वो काम नहीं बना, फिर मायूस होकर बैठा। चलो इसको और ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, और फिर से आप सभी सज्जन को लिए, और 50K होने के लिए और 10-20 सब्सक्राइबर बाकी हैं, 50K हो जाएगा। तो आप सबको, आप लोगों का विश्वास, आप सब सभी का जो मेरे प्रति प्यार है, और इस विश्वास के साथ सब्सक्राइब किए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। आप सबका कल्याण हो, मंगल हो, और आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि बने। पहले से दे रहा हूँ, 10-20 बाकी है तो हो ही जाएगा। तो अभी से 50K का, और 50K का स्पेशल वीडियो और लाइव में कोशिश करेंगे हम लोग, थोड़ा सा अपना चैनल का जो भी एंजॉय करेंगे, या क्या बोलते हैं, सेलिब्रेट करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।